आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका हिंदी का पेपर कैसे गया है। और इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हम आपको करके दिखाएंगे वो सारे आपको 1 मार्च को पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सवाल कुछ इस प्रकार देंगे। 135 और 225, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछेगा कि आप इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि HCF ज्ञात करो। अगर HCF नहीं लिखा होगा, HCF तो ज्ञात करना है। अगर HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद या हल लिख लो, जो जिसको लिखना हो। कोई सॉल्व लिखता है, कोई हल लिखता है, हल लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या बाहर होगी और बड़ी संख्या अंदर होगी, ठीक। हम 135 का एक बार भाग देंगे तो 135 आया और हमें घटा देना है। घटा देने के 5 है और 22 में 13 गया 9। फिर हमने क्या करना है, हमने इसका 90 का 135 भाग दे रहा है, 90 भागे 135। फिर एक बार में जाएगा, 90 आ गया। फिर हमने घटा देना है, घटाने में 5 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 45 का 90 में भाग देना है। हम जब तक शून्य न प्राप्त कर लेंगे तब तक भाग देते रहेंगे। एक नहीं आएगा, 2 आएगा, 45 दूनी 90। तो आपका ये आंसर आ गया। HCF निकल के आया, कितना आया? 45। ये सवाल आपका हल हो गया, आंसर आ गया 45। आप इस तरीके से अगर कर देंगे तो आपके 2 नंबर आपको कंफर्म हो गए, ठीक है। 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। याद रहे कि बहुत गणित के सवालों को बहुत ध्यान से किया जाता है। अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये सवाल के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर है गणित के, सारे चैप्टर के सवाल इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे हम। ये आपका महामैराथन है। इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना जो प्रीवियस के हैं और जो आने वाले हैं क्वेश्चन आपके 1 मार्च को आपको बोर्ड एग्जाम में रखे मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप उससे सॉल्व करें और आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, उतार लीजिए, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। दूसरा देखिए, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये बोर्ड है, इसलिए रेस करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, 2 ठो प्रश्न ये देख लीजिए। 140 और एक ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि थोड़ा 3 ठो बता दे रहा हूँ, ये मुझे 3 ठो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ये 156 और एक और है शायद भर 5 है, 1005 है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या कहेगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहेगा? अभाज्य गुणनखंड। ये तीनों प्रश्न एक ही हैं, मैंने 7 लिख दिए हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है, मगर अगर बोर्ड पूछेगा तो क्या कहेगा? कहेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या कहेगा? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने सवाल को गौर अच्छे से देखना है, गौर से देखना है। इसके बाद इसके गुणनखंड कराएंगे हम। गुणनखंड अगर हम कराएंगे तो आप इसको हटा सकते हैं। आप सबसे पहले हल लिखिएगा यहाँ पे कॉपी में, फिर लिखिएगा 2 से काटिएगा। 2 का पहाड़ा 14 से ज़्यादा नहीं, 2 सत्ते 14, 0 80 उतार दीजिएगा। 2 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा नहीं है, 2 3 6, एक इसमें आ गई 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। फिर ये 2 से नहीं कटने वाला, इसलिए 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला। 3 का नम 3, 5 के पहाड़, 3 के पहाड़ 5 के 5 नहीं आता 3 के पहाड़े में, इसलिए हम इसे 5 से काट देंगे। 5 सत्ते 35, 7 एक नम 7। ये आपका हल हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने 140 लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख देना, आंसर आपका हो गया, ठीक है। आगे 156 को भी आप इसी तरह कर लीजिएगा। 156 में क्या करना है, 156 को भी इसी तरह यहाँ पे हल लिख देना है। 2 को हटा के हल लिखने के बाद 2 से काट देना। 2 सत्ते 14, एक उसमें गया, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 और 2 नाम 18। 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है। आपने यही करना है। अब याद रहे ये चीज़ अगर आप कर देंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। आप क्या करना है, 156 लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बेल में सवाल आपको करा दें जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको आया कि नहीं आया। नहीं आया तो अगली वीडियो में हम आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल देखिए। ये जो सवाल हम आपको कराने वाले हैं, इस सवाल में क्या होगा, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और उसके गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। उसके बाद ज्ञात करने के बाद आपको सततता की जांच भी करना है। तो सवाल इस प्रकार लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, इस प्रकार आपको सवाल देगा और क्या कहेगा, कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनफल के बीच, और हिंदी लिख दे रहा हूँ, शून्यकों के बीच गुणनफल है ना, गुणनफल के सत्यता, गुणनफल के संबंध की सत्यता की जांच भी करना, जांच कीजिए। इस तरह सवाल आपका पेपर में लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सवाल के गुणनखंड कराने हैं। गुणनखंड देखना है कि इसके पहले कोई संख्या है, नहीं है, तो हम सबसे पहले पीछे वाले को 8 को ले लेंगे। 8 के हम गुणनखंड करा लेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इतना कराने के बाद हमें प्राप्त हो गया 2 दूनी 4। 4 में अगर 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 का गुणा 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी यही तो हमें चाहिए था, 8 और 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम सवाल उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। और फिर एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। फिर एक बार कॉमन ले लेंगे, बचा x माइनस 4 प्लस का 2 ले लेंगे, x माइनस 4, फिर x माइनस 4 ले लेंगे और x प्लस 2 ले। यानी हमारे गुणनफल क्या आ गए, x बराबर नहीं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। यहाँ पे भी ऐसे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये आपके दो गुणनफल आ गए। अब हम इसके शून्यकों की जांच भी करेंगे। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हमने ये सूत्र लिख देना है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। योगफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, योगफल पहले x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक कितना है, 2 है, तो लिख देंगे 2 बटे x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। इसका अचर पद कितनी है, 8, और बटे x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। ये आपका सवाल पूरा हल हो गया। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।